सब सुख लहे तुम्हारी सरना, तुम रक्षक काहू को डरना। आपन तेज संहारो आपै, तीनों लोक हाँकते कापे। भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। हेलो फ्रेंड्स, माय सोल पर्पस, माय सोल मिशन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और जो मैंने ये चौपाई अभी हनुमान जी की बोली है, बिल्कुल आज एक बहुत ही शुभ दिन है और उससे बढ़ के मेरा जो टॉपिक है कुछ इससे कनेक्टेड ही है, इसलिए मैंने पहले चौपाई से शुरुआत करी है। और साथ में मैं ये भी कहना चाहूँगी कि आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोग जो मेरे वेयर यू स्टक सीज़न के वीडियोस को बहुत ध्यान से सुन रहे हैं, उसका पूरा फ़ायदा उठा रहे हैं, बहुत अप्रिशिएट कर रहे हैं, क्योंकि डेफिनेटली उसमें बातें वो होती हैं जो आप रोज़ जिस चीज़ से आप सफ़र कर रहे हो। और मुझे वो पॉइंट्स कैसे मिलते हैं जब आप लोग खुद मुझसे काउंसलिंग लेके अपनी उन समस्याओं को डिस्कस करते हो। किसी को नहीं जानना व्हाट इज़ एस्ट्रल ट्रेवल, किसी को नहीं जानना व्हाट इज़ लूसिड ड्रीमिंग। आपको तो सिर्फ अपनी रोज़मर्रा में आने वाली दिक्कतों को सॉल्व करना है, और मैंने बीड़ा उठाया है आप लोगों की दिक्कतों को ख़त्म करने का। उसी प्रकार से आज का ये इम्पॉर्टेंट अगेन हमारे कल के वीडियो की तरफ बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। हो सकता है कि आप में से बहुत से लोग इस दिक्कत का सामना कर रहे हों जिसको कहते हैं नेगेटिविटी, राइट। और इसीलिए मैंने ये चौपाई पहले बोली। और साथ ही मैं कहना चाहूँगी कि आप सभी का बहुत 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 सारा आभार कि आपने मेरे काउंटर पार्ट के चैनल को सब्सक्राइब किया, उनको बधाइयाँ दी, दुआएं दी, अपनी बेस्ट विशेस दी। और जिन लोगों ने अभी तक भी सब्सक्राइब नहीं किया है, मैं फिर से अभी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उनके चैनल का लिंक डाल दूँगी। उस चैनल का भी पर्पस सोल पर्पस करना ही है, आप लोगों की जो भी जागरूकता है, आप लोग जानना चाहते हो, आपके ओपिनियंस, आपकी कुछ क्वेरीज, सबका समाधान करना, स्पेशली इस कोविड टाइम में। तो उनका भी नेक्स्ट टॉपिक रिलेटेड टू कोविड ही रहेगा। चलिए अभी यहाँ हम अपने चैनल की बातें करते हैं। दोस्तों, मुझे एक क्वेश्चन आया था एक सब्सक्राइबर का कि वो बचपन से अपने पेरेंट्स के साथ फैमिली अब्यूज़, मतलब पेरेंट्स के बीच में बहुत ज़्यादा मारा पीटी हो रही है, फैमिली अब्यूज़, बहुत ही गंदा माहौल, कलेश का माहौल, कलह का माहौल, जो डेफिनेटली आप में से बहुत लोगों के लाइफ में आप लोग इससे गुजरे होंगे। इसको हम कहते हैं डिसफंक्शनल फैमिली। और उसके बाद सेक्सुअल अब्यूज़ भी हुआ, हर जगह से ट्रिगर्स आ रहे हैं। फैमिली से बचते हैं तो बाहर के लोग ट्रिगर करते हैं, सेक्सुअली छोड़ते नहीं हैं। बाहर से बचते हैं तो घर के अपने ही हर प्रकार से आपको फाइनेंशियली भी अब्यूज़ करेंगे, सेक्सुअली भी अब्यूज़ करेंगे। घर में रात दिन कलेश। कभी कभी लगता है कि क्या हमने ऐसा कौन सा पाप किया था जो हमें ऐसा जन्म मिला, ऐसे घर में मिला। मेरे पिता कैसे हैं, मेरी माँ कैसी है, कितना कलेश करते हैं, मैं कितनी अभागी हूँ। आपके पिता भी बहुत अच्छे हैं, आपकी माता भी बहुत अच्छी हैं, और आप अभागिन भी नहीं हैं। पर दिक्कत ये है कि आपको नहीं पता कि आप सब एक ट्रैप में हो। बेसिकली your father, your mother, your husband, your relatives, your friends, everyone, they are all actually body। ठीक है, वो सिर्फ एक बॉडी है जिनके उस बॉडी के अंदर माइंड है, और उस माइंड को मैनिपुलेट किया जा रहा है, उस माइंड को हाईजैक कर लिया गया है, उस माइंड को ट्रैप कर लिया गया है। और आपके पेरेंट्स, आपके भाई बहन, आपके रिलेटिव की जो इस बॉडी को कठपुतली की तरह नचाया जाता है आपके अगेंस्ट क्यों? ऐसा कौन सा पाप कर दिया आपने कि आप पे चढ़े जा रहे हैं? बिकॉज यू आर लाइट वर्कर, और आपकी लाइट उनसे बेयर नहीं होती है। दे डोंट वॉन्ट यू टू बी सर्व द पर्पस, जिस पर्पस के लिए आप
आपको जन्म दिया गया, ऑफ कोर्स योर पर्पस इज नॉट मैरिज, बच्चे, शादी, वंस अगेन आई एम रिमाइंडिंग यू, वो भी है, दैट इज अ पार्ट ऑफ आवर लाइफ, बट सिर्फ यही नहीं है। तो उन एनर्जीज को डर रहता है कि कहीं आप अपनी लाइट से जो इस मदर अर्थ पे जो एक नेगेटिविटी का ट्रैप जाल बिछा हुआ है उसको आप लोग हटा ना दो, ठीक है, विद योर पॉजिटिव वाइब्रेशंस, विद योर गुड एक्ट्स, with your awakening process and with your maturity, with your awareness, with your understanding, with your light, ठीक है। तो हम सबकी सबसे बड़ी दुश्मन है हम लाइट वर्कर्स की ये डार्क एनर्जीज, बिकॉज ऑफ आवर लाइट, ठीक है। तो इसीलिए वो बचपन से आपके पीछे पड़ी रहती हैं। कभी वो आपको आपके पेरेंट्स से ट्रिगर करवाएंगी, कभी आप ही के अंदर। अच्छा, मैं आपको बताती हूँ एग्जाम्पल के लिए, जैसे आप लोग को कभी कभी लगता होगा कि आज मेरे हस्बैंड से झगड़ा हो गया, ऐसी कोई बात नहीं थी, पर पता नहीं क्यों अननेसेसरी मैंने कुछ ज़्यादा ही रिएक्ट कर लिया, ठीक है। कि समटाइम्स आपके हस्बैंड भी कहते होंगे यार हाँ यार झगड़ा तो हो गया, पता नहीं मैं इतना ज़्यादा क्यों रिएक्ट कर गया, मैंने सोचा नहीं था कि मैं बात इतनी बढ़ जाएगी। सब कॉमन डायलॉग सुनते हैं आप, मुझे नहीं पता था बात इतनी बढ़ जाएगी। यस, हमको नहीं पता होता है कि बात इतनी बढ़ जाएगी, क्योंकि वो सब हम कर ही नहीं रहे, हमारे माइंड को तो ट्रैप पे लिया जा रहा है, ठीक है। कभी अपने ही हस्बैंड के थ्रू, कभी आपकी अपनी ही ओवर थिंकिंग। आप कहते मैम मैंने अपने डीएम को कॉल किया, मुझे नहीं पता था कि मैं उसको ऐसा बोलूँगी, पता नहीं मैंने ऐसा क्यों बोल दिया उसको, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई मैम। आपसे गलती नहीं हुई है, आपसे गलती करवाई गई है। आपके डीएम ने बिना बात को आपको ब्लॉक कर दिया, कोई बात ही नहीं थी पर उसने ब्लॉक कर दिया, तो उसकी वो डीएम बुरा नहीं है, उससे वो सब करवाया गया, ठीक है। एक तो होता है स्पिरिचुअल अवेकनिंग प्रोसेस आपको देने के लिए डीएम का माइंड नम किया जाता है, और समटाइम्स ट्रिगर नेगेटिविटी के अटैक जिसको हम बोलते हैं, और पर्पस ये है कि आप अपने इस पर्पस को, इस दुनिया में आने का जो पर्पस है आपका, ये पूरा ना कर पाओ आप। और हमारी लड़ाई यही है कि हमको जीतना है, ये एक स्पिरिचुअल वॉर है जिसको हमें जीतना ही है, और हम जीत सकते हैं। मैं आपको पहले एक और एग्जाम्पल देती हूँ। कभी कभी हम लोग सोचते हैं, मुझसे कई लोग बोलते काउंसलिंग मैम मैं पहले बहुत पूजा पाठ करती थी पर अब मैंने सब करना छोड़ दिया, या कोई लोग कहते हैं कि मैं पहले बिल्कुल पूजा पाठ नहीं करती थी, मेरे को तो पसंद ही नहीं था। हमने पूछा क्यों? क्योंकि मैम जब हम पूजा पाठ करते हैं तो पता नहीं क्यों सब एकदम से बुरा बुरा होने लगता है, जब भी ध्यान करो बुरा होने लगता है, जब भी पूजा पाठ करो बुरा होने लगता है, लाइफ बिल्कुल बवाल आ जाता है, और जैसे ही हम पूजा पाठ छोड़ते हैं सब ठीक चीज़ें नॉर्मल हो जाती हैं। क्यों ऐसा होता है? देखिए दोस्तों क्या होता है, और आगे एक्सटेंशन भी बताती हूँ कि जैसे ही आपने पूजा पाठ छोड़ दी और जैसे ही आप गलत रास्ते में चले गए, ड्रिंकिंग स्मोकिंग कर रहे हैं, पार्टी कर रहे हैं, एकदम से आपकी लाइफ में आपकी जॉब लग जाएगी, आपकी अबंडेंस आने लग जाएगी, आपको लगेगा ओह माय गॉड। देखा ना, इसलिए मैं कहती हूँ पूजा पाठ में मेरे को बिल्कुल भी यकीन नहीं है। देखो अब आराम से हम लोग पार्टी कर रहे हैं, मस्ती कर रहे हैं, घूम रहे हैं, फिर रहे हैं, जॉब भी लग गई और अबंडेंस भी आ रही है, ज़िंदगी कितनी खूबसूरत हो गई। यही आप ट्रैप में हो। ये जो आपको अबंडेंस मिल रही है ना, ये भी टेम्परेरी है, ये परमानेंट नहीं है, क्योंकि ये आपको किसने दिलाई है? ये आपको डार्क एनर्जी ने दिलाई है, ये प्रूव करने के लिए कि तुम जो पूजा पाठ कर रहे थे ना, देखो तुम जब पूजा पाठ नहीं करोगे ना, जब तुम इनर वर्क नहीं करोगे, जब तुम जर्नी पे नहीं चलोगे, जर्नी को छोड़ दोगे, तो कितनी खुशियाँ हैं। तो तुम्हारी नौकरी भी लग गई, तुम्हारी लाइफ कितनी सुंदर होगी, तुम कितना एंजॉय कर रहे हो, और कुछ दिन बाद जब आप बिल्कुल डिटैच हो जाओगे भगवान से, तब फिर से वो आपको टारगेट बनाएंगी। यू विल ऑलवेज बी टारगेट ऑफ दीज एनर्जीज, राइट? क्योंकि उनको एनी हाउ आप इस जर्नी को जीत ना सको, आप भी फॉलन एंजल बन जाओ, आप भी डार्क एनर्जीज में कन्वर्ट हो जाओ,
इट्स अ सीरियस मैटर। ठीक है, आपको तंग किया जाता है इनर वर्क करने से। भगवान का जब नाम लेते हैं तो बुरा बुरा नहीं होता, तब बुरा भी यही एनर्जीज करती हैं, और वो काम छोड़ने के बाद अच्छा भी यही एनर्जीज करती है। आपकी टेम्पररी अबेंडेंस आपको दिलाएंगी। ठीक है, जिससे कि ये प्रूव हो जाए कि देखो भगवान की पूजा करने से कुछ नहीं होता है। और जब आप बिल्कुल भगवान से डिटैच हो जाओगे तब फिर से आप टारगेट रहोगे। तो टारगेट तो आप हमेशा ही रहोगे। तो क्या दिक्कत है थोड़ा सा भगवान पे हम लोग विश्वास कर लेंगे। अब देखिए, अब ये सब चीज़ें होती क्यों हैं? आपके ऑरा फील्ड में, जो आपका ऑरा फील्ड है, उसमें हमेशा कम से कम 3 से 4 या 5 से 6 जो आपकी डार्क एनर्जीज हैं जिनको मुक्ति नहीं मिली है, वो आपसे कहीं ना कहीं जुड़ी रहती हैं। एक कारण ये भी है, और एक कारण है एंसेस्ट्रल कर्स, जो बहुत बड़ा कारण है। और एंसेस्ट्रल कर्स क्या होता है, एंसेस्ट्रल सब आप लोग पिछले वीडियोस में जान चुके हैं कि भाई जो आपकी पूरी फैमिली टाइमलाइन है, एक जो जंक टाइमलाइन है, एक करप्ट टाइमलाइन है आपकी, वो पूरी, जिसमें कि आपके कुछ एंसेस्टर्स के कारण से जो भी आपके डीएनए में, आपकी ब्लड लाइन में आ गया है एक कर्स, कि क्या तो आपकी शादी गलत जगह करा दी जाएगी, या आपकी शादी नहीं होगी, या बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क करने के बाद भी आपको सक्सेस नहीं मिलेगी, या आप बहुत ज़्यादा, आपके घर में कलेश का माहौल रहेगा, या आपको सोशली लोग आप पे उंगलियां उठाएंगे, जहाँ जाओ वो आप पे उंगली उठा रहा है, ऑफिस में कलीग्स, फ्रेंड्स भी अपना ग्रुप बना के बैठे हैं पर आपको इग्नोर कर रहे हैं, राइट? या आपको इतनी हार्ड वर्क करने के बाद भी सक्सेस नहीं मिल रही है, या आप सेक्सुअली अब्यूज हो रहे हो। ठीक है, तो ये सब चीज़ें आपके उसमें कर्स में आती हैं। और ये टाइम, ये साल एक मौका है आपको अपने डीएनए को हील करने का, और इनफैक्ट ज़रूरी है आपका, मैंने ये बहुत राइट टाइम पे डीएनए निकाला। जैसे मेरे राइट टाइम पे जब यूनियन का पोर्टल था तब मैंने सारा एनर्जी क्लियरिंग और डीएमडीएफ निकाला था। इस वक्त छिड़ी हुई है स्पिरिचुअल वॉर। ठीक है, हमारी अर्थ प्लैनेट में लाइट एंड डार्कनेस की, बुराई की और सच्चाई की। इस वक्त बुराई और सच्चाई की जंग हो रही है। ठीक है, हर जगह पैनिक है। ठीक है, हर जगह लोग नर्वस, जो लोग नहीं जानते स्पिरिचुअलिटी के बारे में, भगवान के बारे में, वो लोग नर्वस हो रहे हैं, भगवान को कोस रहे हैं। कहीं कोई पूजा पाठ और प्रेयर कर रहा है, तो एक जंग छिड़ी हुई है। पर्पस यही है कि ये जो ट्रैप, हमारी जो अर्थ नेगेटिविटी के जो ट्रैप में है, उस ट्रैप से बाहर निकालना। ठीक है, इसीलिए हम लोग को, वी आर द चोजन वन फॉर दिस स्पिरिचुअल अवेकनिंग प्रोसेस। और जब से हमारी प्रोसेस शुरू हो जाती तभी से हम अपनी वाइब्रेशन मदर अर्थ को देना शुरू कर देते हैं, टू रिमूव दिस ट्रैप इन अवर मदर अर्थ। ठीक है ना, तो यू आर ऑलरेडी इन दिस प्रोसेस, यू आर ब्लेस्ड। पे ग्रैटिट्यूड टू यूनिवर्स दैट यू आर द चोजन वन। चलिए, अब तो हमको सारा ड्रामा समझ में आ गया, सारा गेम समझ में आ गया कि हाँ भाई, हमको भी, हम जो खुद से ट्रिगर कर रहे हैं वो भी वो नेगेटिव एनर्जी करा रही है, हमारे माँ बाप लड़ रहे हैं वो भी नेगेटिव एनर्जी करा रही है, हमारे माँ बाप हम पे चढ़े हुए हैं वो भी नेगेटिव एनर्जी करा रही है, हमारे घर हमारा हस्बैंड हम पे चढ़ा हुआ है, हमारे बच्चे हम पे चढ़े हुए हैं वो भी नेगेटिव एनर्जी करा रही है। हमको कठपुतली की तरह यूज़ किया जा रहा है, हमको नचाया जा रहा है, किसी भी प्रकार से जो भी हमारा वीक पॉइंट है उसी पर ट्रिगर किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, किसी वाइफ को पसंद नहीं है कि उसका हस्बैंड दिन भर मोबाइल पर लगा रहे, तो उसका हस्बैंड दिन भर मोबाइल पर ही लगा रहेगा, जिससे कि वो लेडी इग्नोर, उस लेडी को गुस्सा है, अननेसेसरी गुस्सा है कि कितना मैंने मना किया तब भी तुम मोबाइल पे लगे रहते हो। और वो बंदा नहीं चाहते हुए मोबाइल को बार बार पकड़ेगा, बार बार छुएगा, उसको कुछ नहीं समझ में आ रहा है कि मुझे क्या देखना है, पर फिर भी मोबाइल पे लगा रहेगा, क्योंकि वो एनर्जी चाहती है कि वो उसकी वाइफ या जो भी लाइट है, जो भी डीएफ है, वो ट्रिगर होती रहे। उसको मज़ा आ रहा है कि अगर सामने वाले पार्टी को, डीएफ को, या जो भी है, उसको उसकी वाइफ को पसंद नहीं आ रहा है, तो वो उसको और उसी में ही उलझाएगी। ऐसे मैनिपुलेशन, ऐसे गेम्स होते हैं। या कुछ नहीं तो वाइफ के मन में अननेसेसरी थॉट आ जाएगा, मेरा हस्बैंड तो मेरी केयर करता ही नहीं, दिन में मोबाइल पे ही लगा रहता है,
और बात बात पर लड़ाइयाँ, तुम बच्चों को पढ़ाते नहीं हो, तुम फैमिली पे ध्यान नहीं देते हो, तुम दिन भर बाहर रहते हो, तुमको मुझसे तो कोई मतलब ही नहीं है। तो ये सब बैठे बैठे जो आपको नेगेटिव थॉट्स आ रहे हैं, इट ऑल क्रिएटेड बाय द नेगेटिविटी। ये आपके अपने थॉट नहीं है। या अच्छा खासा आपका मूड है, आपके हस्बैंड आए, आपने खुशी खुशी उनको वेलकम किया, अच्छा चलो आओ मैं चाय बना के कहती हूँ, किचन में गए, पता नहीं क्या थॉट आ गया, अच्छा तुमने उसको कॉल किया था और मुझे कॉल नहीं किया, मुझे पता है तुम बाहर जाके फ़ोन पे ही बात करते हो, तुम्हारा करने से चक्कर है। अब आप देखिए कि सीक्वेंस कि एक वाइफ ने अपने हस्बैंड को वेलकम किया, वो किचन में गई खुशी खुशी, वहाँ दिमाग जैसे देखा कि भाई अब ये लोग प्यार करेंगे, प्यार मोहब्बत से बातें करेंगे, वहीं दिमाग में कूड़ा डाल दिया कि तुम्हारे हस्बैंड ने ज़रूर बाहर से कहीं ज़रूर बात की होगी किसी से, सो कोई लफड़ा चल रहा होगा, लड़ाइयाँ चालू। अब अगर आपसे पूछे कि रीज़न क्या है, तो आप लोग को खुद को भी पता नहीं होगा कि कितने बच्चों वाले रीजंस हैं, बट फाइट हो जाती है। तो ये जो फॉर नो रीज़न जो फाइट होती है वो कौन कराता है? ऑफ कोर्स ये एंटिटीज़ ने आपको पूरी तरीके से जाल में ले लिया है, आपको ट्रैप कर लिया है, आप उनके बंदी बन गए हो और आप उनके हिसाब से नाचते हो कठपुतली की तरह। चलिए, प्रॉब्लम पे तो बहुत बात हो गई, अब क्या किया जाए? बस सबसे पहला पॉइंट नंबर 1, ब्लाइंड फेथ ऑन यूनिवर्स। कितनी भी आपकी लाइफ में नेगेटिविटी आ जाए, कितना भी बुरा बवाल हो जाए, यूनिवर्स से अपना फेथ हटाना नहीं, क्योंकि उनका तो पर्पस ही है कि किसी प्रकार से आपको इतना दुख दें, इतना दुख दें कि आपको भगवान से नफरत हो जाए। ठीक है। सेकेंड पॉइंट, ऑलवेज बी इन द हाई फ्रिक्वेंसी, और मैं तो कहूँगी लव की फ्रिक्वेंसी पे रहिए, बिकॉज लव इज द हाईएस्ट फ्रिक्वेंसी। जब आप अनकंडीशनल लव की फ्रिक्वेंसी में रहेंगे, सबको प्यार करना है, तूने बुरा किया तू भी प्यारा है, जिसने अच्छा किया वो भी प्यारा है, जग में सब प्यारा है। लव की फ्रिक्वेंसी में रहिए, समझ जाइए कि उसने बुरा किया तो वो भी कठपुतली है, जिसने अच्छा किया है वो तो खैर है ही अच्छा। ठीक है ना, सब कठपुतली है, कोई बुरा नहीं है, सब कठपुतली की तरह नेगेटिविटी से आपको ट्रिगर कर रहे हैं क्योंकि कोई और करवा रहा है, इसलिए बुरा कोई नहीं है। अनकंडीशनल लव करिए एंड हील योर डीएनए, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ये सब कुछ चीज़ें हैं जो आप लोग, एंड ऑलवेज बी इन योर अवेयरनेस कि यस, अब आज के बाद से, ये वीडियो देखने के बाद से आप दिमाग में रखिए कि ये सब चीज़ें करवाई जा रही हैं, वी आर यूजिंग एज अ पपेट्स, बट अब हम इन लोगों को जीतने नहीं देंगे ये जंग। ठीक है दोस्तों, तो अपना ध्यान रखिए। गॉड ब्लेस यू ऑल, लव यू ऑल।